श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आम आदमी ज्योतिष से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत होते हैं। ये विद्या सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और प्रारंभिक विवरण में ही आप 3000 एंगल्स होते हैं इसमें जांचने के। कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो आप कहाँ से देखना आरंभ करोगे? ये 3000 चीज़ें हो सकती है छोटी सी हथेली में प्रारंभिक रूप से। फिर हम लेंस से और माइक्रोस्कोप से, फिर अगर हम उसको देखेंगे और छोटा बड़ा कर करके मैग्नीफाई कर करके, तो हमको और भी डिटेल्स मिल जाती है। और हथेली में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? वर्तमान होता है। वर्तमान का एक पिक्चर होता है और कब क्या कहाँ होना है, क्या भी अभी क्या निश्चित है, ये उसमें लिखा होता है। और भारत में अभी भी जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहाँ कोई समय ये सब लोग नहीं नोट करते हैं, तो जन्म कुंडली नहीं बन पाती है। तो ज्योतिष का यही शाखा जो थी, इसीलिए ये हस्तरेखा बना कि आप उसके डेटा व डिटेल नहीं जानते, हाथ देख के जान सकते हैं। जब हाथ देखकर आप उसका हाथ भी नहीं देख सकते हैं, तो उसका माथा, उसके चेहरे, उसके उसके जो माथे पे लाइन होती है वो देखकर आप जान सकते हैं। तो मैं उस पर भी कई वीडियोस अभी आने वाले समय में बनाऊंगा। आज तो हम अपने हस्तरेखा पे ही बात करेंगे। एक आम आदमी के लिए मैं चाहता हूँ ज्योतिष का ज्ञान भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समा जाए और इसमें जो अमृत है वो पीकर अपने जीवन को, अपने कुल को, अपने वंश को बेहतर कर पाए, और सृष्टि का अच्छा संचालन हो सके। यही तो भारत है, यही तो संस्कृति है। देखिए, आम आदमी को क्या समझना चाहिए। आम आदमी के लिए मैं थोड़ा सा तत्व बता दूं। ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य है, ये बुध है। बुध यानी जो लोग इंग्लिश में समझना चाहे, मरकरी। यहाँ राहु का क्षेत्र होता है, ये हमारे शुक्र देवता होते हैं, ये चंद्रमा होते हैं, ये केतु होते हैं, यहाँ मंगल होते हैं, ये आउटर मंगल होते हैं जो समाज को हमारे दिखाते हैं। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति होती है, मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ आपका रीजनिंग होता है, कितना आप रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं दिमाग का। यहाँ लक्ष्मी का इंडिकेशंस होते हैं। अब यदि किसी का गुरु पर्वत अच्छा है तो विद्या अच्छी रहेगी। भारत में गुरु का पर्वत बड़ा स्पेस तो लिया सभी का होता है, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जो पैदा होता है वो गुरु हो जाता है। तो लेकिन वो पिचका होता है, फिर वो सब में बहुत डिटेल्स होते हैं। आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा कि जब भी कोई पर्वत खराब हो रहा है, जैसे मैं गुरु को लूँ, तो उसके पहले उंगलियों में, उसके कई साल पहले, वर्षों पहले उंगलियों में कुछ आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं उसको मैग्नीफाई करूँ, ये एक मैंने मॉडल हथेली ली है। यहाँ देखिए, ये उसके और पहले दिखने लगेगा, उससे भी 2 साल 3 साल और पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ। तो ऐसे हमारे पास में 2-2 3-3 साल का गैप होता है। देखिए, आज देखिए यहाँ पे मैंने एक मॉडल हथेली ली है, यहाँ से एक शुरुआत चालू हो गई है ज्ञान का नष्ट होने का। यही हमें समझ जाना चाहिए। अगर हम यहाँ समझ जाएंगे तो हमारा ना यहाँ लॉस होगा, ना यहाँ लॉस होगा। अब जैसे किसी के गुरु पर्वत पे मछली बनी है, यहाँ मछली बनी है सूर्य पर्वत पे, तो देशभक्ति का योग मिलेगा उससे, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। हर व्यक्ति चाहे कि भारत माता में शहीद हो जाए, संभव नहीं है, उसे हटा दिया जाएगा। शहीद जो होता है वो भगवान में सीधा लीन होता है जाके, कोई रोक टोक नहीं होती है। सब पुराने कोई पाप पुण्य उसके जो उसके जो पुराने जो वंशज होते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, चंद्रमा अगर खराब होता है, ये चंद्रमा है, तो आपकी हथेली समझ लीजिए कट गई, यहाँ से 1/3 कट गई। एक 4th पार्ट में मान लो 20% को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके सूर्य खराब हैं, वैसे पीले कलर से मैं, सूर्य खराब है आपके, तो आपकी हथेली इतनी कट गई समझ लीजिए, इसका कोई पावर नहीं है। अब आपके पास में क्या बचा? गुरु का ज्ञान बचा और आपका जीवन बचा। शुक्र भी कट गए, सब कट गया। तो चंद्रमा
बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, और ज्योतिष में महान 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 प्लेनेट है। या क्योंकि जैसे सूर्य अच्छे होंगे तो आपकी हथेली यहाँ तक खुलेगी, आप ऐसा समझ लीजिए। आपके चंद्रमा अच्छे हैं तो आपको पूरा पावर मिलने लगेगा। तो ये हथेली एक एनर्जी ग्रिड है। आप देखिए, जो जैसा मैं बनाता जा रहा हूँ, मैं आज इसमें कुछ मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को ये ज़रूर समझ, अब जैसे शनि की उंगली इनकी टेढ़ी हो रही है, तो टेढ़ी है नहीं, वो झुक रही है। यहाँ पे दिक्कत होगी, देखिए यहाँ से यहाँ पे हमको यहीं पे समझ जाना चाहिए, यहीं पे समझ जाना चाहिए, तो हमारा पर्वत खराब नहीं होता है। राहु अगर खराब हो गए फिर, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो राहु मुझे क्यों तंग करते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं, बजरंग बाण से मैं आगे बताता हूँ, एक बहुत बड़ा आवरण है ये तो। और हनुमान जी की आरती गाने से भूत आपके पास वापस आते हैं और आपके सहायक हो जाते हैं। और राहु और केतु जो है वो भूत नहीं है, वो ग्रहों की ही छाया है। और वो अगर आप भूत भी मानते हैं उनको, तो वैसे भूत नहीं है कि वो भाग जाएंगे, क्योंकि वो अमर हैं, वो आपके हाथ में है, आपके शरीर में है। आप अपने शरीर के किसी भाग को कैसे भगाएंगे? वो काट के ही आप भगा सकते हैं उसको, तो नुकसान है शरीर का। इसमें मैं आगे बोलूँगा कि देखिए, ग्रह तो, अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा सूर्य को और एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे एक लाइन आ गई है, यहाँ पे डबल होने लगा है। ये वाला ऊपर, अभी ऊपर की लाइन अभी अच्छी है, देखिए यहाँ डेकोरेशन है। हमें यही समझ जाना चाहिए, एक आम आदमी का ज्योतिष मैंने आज बनाया है। बजरंग बाण एक बहुत तंत्र और मंत्र का समावेश बना हुआ है, और उसको बजा देने से जो आपके दुश्मन हैं वो आपके लिए ताली बजाने लगते हैं। इसमें एक ख़ास बात है कि इसको जितने ही अर्ली मॉर्निंग किया जाए, रात्रि जितनी गहरी होगी, तापमान जितना कम होगा, जितना सन्नाटा होगा, उसमें आपको करना है 3 बार। ये सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। कठिन है, लेकिन आप कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि आप दूसरों के लिए भी इसे कर सकते हैं, जो आपके हमदर्द हैं या जिन्हें आप प्रेम करते हैं। मेरे भी एक करीबी हैं, और वो आजकल मुझसे बहुत नाराज़ चल रहे हैं, और एज आ ज्योतिष मैं मानता हूँ कि उनके जीवन पे घोर संकट है। मैं उनके लिए सुबेरे करता हूँ, आप भी किसी के लिए कर सकते हैं। और मैं तो ये प्रेरित करूँगा कि अगर सारे ग्रहों को अच्छा करना है तो बजरंग बाण पढ़िए। रात्रि जितनी गहन होगी, वातावरण जितना शीतल होगा, उतना ये मंत्र इफेक्टिव होगा। सिद्ध करें हनुमान। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।